हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी या कुछ भी नहीं, पर आज मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल चीज़ बताने वाली हूँ, वो मतलब वेट लॉस। मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस कर लिया है। स्पेशली मेरे जो बेली फैट था वो काफ़ी बड़ा था, जो अभी मैंने बहुत सारा कंट्रोल कर चुकी हूँ। बाकी मेरा ये जो आर्म फैट्स है वो तो पहले भी इतना नहीं था, पर बेली फैट मेरा ज़्यादा था। उसके ऊपर मैंने थोड़ा वर्कआउट किया है। वर्कआउट मतलब कोई कसरत नहीं, बस मैंने डाइट में थोड़ा सा चेंज किया है। मैं आपको बता दूं कि एक या दो छोटे चेंजेस ना हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। मतलब अगर आप हेल्दी खाओगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी, और अगर आप जंक खाओगे या मीठा ज़्यादा खाओगे तो वो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ख़राब असर दिखाती है। ये मैंने कुछ दिनों से, समझ लो कि 1 साल से मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी। तो पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं कि मैंने अभी पूरा ही शुगर खाना बंद कर दिया है, या मैंने मीठा नहीं खाती, या मैं जंक नहीं खाती, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको मतलब मैंने जो चेंजेस किए ना, बस मैं वो आपको बताऊंगी, और मैंने बहुत माइनर चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम लोग शुगर खाते हैं, मीठा खाते हैं, या ज़्यादा हम लोग लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल से नहीं रहते, तो कितनी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें होती है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से माइनर चेंजेस मैंने किए हैं और मुझे मेजर रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, मूड नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, यानी कोई एक्सरसाइज करें, तो आपके डाइट में थोड़ा चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चेंज, हर कोई बोलता है कि हमें शुगर नहीं खानी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सबसे ज़्यादा, मुझे मीठा खाने में क्या पसंद है, मुझे मिठाई नहीं पसंद, पर मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे कभी भी और कितनी भी चाय दे दो, मैं कभी मना नहीं कर सकती। चाय हो या कॉफ़ी हो, शक्कर डाल के, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, मैं कभी भी ले सकती हूँ वो। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तीन तीन कप चाय, मिनिमम 3 कप चाय तो मैं लेती ही थी। सुबह 3 बजे दोपहर को, और वापस शाम को 7 बजे या 6 बजे। कभी कभी मन करे तो खाना होने के बाद, यानी अपने डिनर होने के बाद भी मैं पीती थी। इतना मुझे पसंद था। तो अभी मैंने क्या किया है, उसके ऊपर मुझे कंट्रोल करना, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ थी, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो हमें कंट्रोल ये आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 कप की जगह सबसे पहले मैंने तो 2 कप पे आना शुरू किया। तो मैंने अपने माइंड को मतलब फिक्स करके रखा था कि मैं अभी 2 ही कप चाय पीऊँगी। ओके, अगर मेरा मन करता है कि नहीं मुझे तीसरा भी, मतलब क्रेविंग होती है ना, एकदम सडनली हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहना है हमें कि मैं कल से शुगर ही बंद कर दूंगी, कल से मैं कसरत ही शुरू करूंगी, वॉकिंग को ही जाऊंगी, नहीं। या पहली बात तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी, और दूसरी बात ये कंटिन्यूसली रहेगा ही नहीं। इसलिए हमें बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो सबसे पहले मैंने किया ये कि मैंने 3 कप से 2 कप चाय पर आई हूँ, यानी सिर्फ एक बार सुबह और उसके बाद शाम, शक्कर के साथ। ओके, मैंने शक्कर स्किप नहीं की। जहां पर मैं 2 कप चाय लेती हूँ, पर अभी उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। जैसे कटिंग वाली चाय होती है, बस इतनी सी चाय मैं लेती हूँ, पर 2 बार लेती हूँ। ओके, ये मैंने कम से कम पहली वीक में तो ये किया कि सिर्फ 2 कप चाय पीती थी। फिर बाद में मैंने 2 कप की क्वांटिटी कम कर दी, और उसके बाद 3rd वीक में मैंने जो शक्कर थी हमारी 3 चम्मच, तो वो 3 चम्मच, मतलब सॉरी 1 चम्मच जो मेरी शक्कर थी, तो वो 1 चम्मच शक्कर मैंने आधी में डाली। ओके, यानी अगर मैं अभी चाय पीती भी हूँ तो सुबह, तो अभी होता ही, मतलब स्टार्टिंग में मैंने कैसे किया था कि मैं 3 कप चाय से मैं 2 कप चाय पर आई। 2 कप चाय को मैंने आधे क्वांटिटी में किया, और जो शक्कर 1 चम्मच शक्कर में डालती थी, उस 1 चम्मच को मैंने आधी चम्मच में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज़्यादा मुझे उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट, मेरे को रिजल्ट्स चाहिए ही अभी के अभी, ऐसा मेरा था ही नहीं। क्योंकि मुझे ये जो कुछ भी करना है, जो वेट मुझे जहाँ तक पहुँचना है, अब तक भी मैं पहुँची नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे पहुँचना है वहाँ पर जाके वो कंटिन्यू होना चाहिए। आगे जाके अगर मैंने किसी दिन बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, और फिर बाद में अगर मेरा मन किया कि नहीं इसके आगे तो मैं मीठा खाऊंगी ही, या शक्कर वाली चाय पीऊँगी ही, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो मैं सबसे पहले एकदम से अपनी बॉडी को वो चीज़ें देना बंद नहीं करूँगी, हाँ, पर मैं कम ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी चाय को कम कम क्वांटिटी में, शुगर को भी कम कम करते गई। अभी उस स्टेप पर हूँ मैं कि अभी मैं
बिना शक्कर वाली चाय पीती हूँ। जब भी मुझे पीना हो, सुबह पीना हो या शाम को पीना हो, विदाउट शुगर, लेकिन मैं उसके अंदर दूध डालती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो उसमें दूध नहीं डालते, पर मैं डालती हूँ। अगर आपको पसंद आए कि आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप ब्लैक टी पी सकते हो या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क, और आपकी बॉडी आपको साथ देती है, आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो हो सकता है तो आप कर सकते हो। पर मैं विदाउट मिल्क अब तक मैंने कुछ भी बंद नहीं किया है। अगर मुझे आगे होगा तो मैं करना देखूंगी, पर अभी फ़िलहाल तो मैं विदाउट शुगर पर हूँ। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मिठाई आती है घर में या कुछ भोग लगाना हो मीठे का, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जब हलवा बनाती हूँ, जो हम लोग भोग में बहुत बार लगा चुके हैं, तो अभी मैंने शुगर को रिप्लेस किया है मिश्री के साथ। मिश्री आप उसको पीस कर रखिए और उसके बाद आप मिश्री यूज़ कर सकते हो। मिश्री यानी खड़ी साखर। ओके, वो क्रिस्टल वाली जो होती है वो आप ले सकते हो और उसका पाउडर बना के रख सकते हो, तो वो एक अच्छा रिजल्ट आपको देती है। वरना फिर क्योंकि मिठाई में तो अपने को शुगर डालनी ही पड़ेगी, और कोई कोई मिठाई ऐसी है जिसमें हम लोग को सिर्फ शुगर डालनी है, ना कि गुड़। अगर आपको अच्छा लगे तो आप गुड़ खा सकते हो, पर गुड़ भी बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। ओके, तो ये सबसे पहला चेंज है जो मैंने किया है। दूसरा चेंज मैंने जो किया है, दोनों चेंजेस मैंने एक साथ किए थे। दूसरा चेंज मैंने जो किया है, शाम को जितना हो सके उतना कम खाना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जल्दी खाना। देखिए, मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि जितना जल्दी हो सके उतना खाओ। ऑफ कोर्स खाना चाहिए, पर सबके साथ होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को 9, 9:30, 10 बजे घर पर आते हैं, तो उनके लिए तो ऐसा होगा ही नहीं कि, और ऑफिस में भी बहुत सारा काम होता है। मेरे घर पे भी वो एग्जाम्पल है। मेरे मिस्टर जब घर पे आते हैं, हम लोग रात का डिनर एक साथ मिलकर ही खाते हैं, क्योंकि दिन में तो उतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफिस में, मैं घर पे और विराज अपने स्कूल में, तो हम तीनों तो अलग अलग जगह बैठकर लंच लेते हैं, लेकिन रात का डिनर हमारा साथ में ही होता है। तो कभी कभी वो होता है कि 7 बजे आए, कभी 8 बजे आए, कभी 9, कभी 9:30 भी बज जाते हैं। तो ऐसे वक्त पर एक प्रॉपर टाइम नहीं है कि वो उसी वक्त पर आएंगे। तो वो मैं नहीं कहूँगी कि आप 7 बजे से पहले खाना खा लो, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि रात का खाना कम खाइए। जितना कम खाओगे ना, उतने बेटर रिजल्ट्स एंड क्विकर रिजल्ट्स, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, और इससे इतने बड़े फ़ायदे होते हैं। अभी इसमें रेसिपीज़ क्या है, फिर एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, ये बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल कैसे करना है वो आना चाहिए। बस ये 2 चेंजेस आप कर लीजिए। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कौन से 2 मेजर चेंजेस किए मैंने, और जिसके रिजल्ट्स मुझे कुछ भी एक्सरसाइज ना करके भी मुझे बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी, या जब चाहो जो चाहो तब मैंने खाना शुरू कर दिया था, जो कि मैं बहुत सालों से खाती रहती थी, तो मुझे कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि घर बैठे रहो और थोड़ी देर के बाद करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, या हमें कुछ भी काम करना हो तो थोड़ी देर के बाद करेंगे। ये अपना होता है। इसका मतलब ये कि हम लोग अपनी बॉडी को सुस्त बना के रखते हैं, उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होता। सुबह उठने का मन नहीं करता। मैं तो बेसिक जितने काम होते थे उतनी करती थी, जैसे कि विराज को अगर स्कूल में जाना है तो उठ के जल्दी से टिफ़िन बना दो, फिर मैं थोड़ी देर आराम से, जितना हो सके मैं आराम से बैठ जाती थी। कभी टीवी देख लिया, कभी मोबाइल देख लिया, बैठे बैठे कुछ तो खा लेंगे, चाय 1 कप पी लेंगे, यही सब होता था। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी मुझे बोलती थी कि कुछ काम ही मत करो। मैं अपनी बॉडी को थोड़ा भी काम दे दूंगी तो वो बहुत जल्दी थक जाती थी। तो मैंने ये सोचा कि ये कितने दिन चलेगा। इसकी वजह से ये होने लगा कि मेरे बोन की जो डेंसिटी है वो कम होने लगी, और बहुत ज़्यादा मुझे बोन्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो इसकी वजह से ना मेरी बॉडी मुझे अंदर से बता रही थी समथिंग इज़ गेटिंग रॉन्ग। तो जब ये सब कुछ हमारी बॉडी हमें बताती है ना, कुछ तो सिम्टम्स समझ देती है सबसे पहले अपनी बॉडी, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले जो चेंजेस मैंने यही किए थे कि मैंने अपनी शुगर कम की और रात का खाना जो था वो कम कर दिया। बस ये 2 चेंजेस कीजिए, आपकी बॉडी आपको 100%, आप कौन से भी एज में रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40+ में आपकी बॉडी थक जाती है, एक्टिवनेस कम होता है, बिल्कुल नहीं। आप जिस भी एज में हो,
और जिस भी इवन जो यंगस्टर्स है 20, 21, 25 वाले, वो बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं या उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, थोड़ी भाग दौड़ वाली है, फटाफट कुछ तो खाना पड़ता है, मैगी खा लिया, ये सब कुछ, वो सब ठीक है, पर कंट्रोल में करना ज़रूर करना चाहिए। आगे जाके अपनी बॉडी हमें 100% कुछ ना कुछ सिम्टम्स बताती है कि अपनी बॉडी ठीक से चल नहीं रही है। तो इसलिए हमें अभी जो टाइम मिला है उस टाइम का यूज़ करेंगे और अच्छे लाइफस्टाइल जीने का एक कोशिश करेंगे। तो आगे की वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन से रेसिपीज़ बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ्रूट्स खाना ज़रूरी होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ज़रूरी होता है, पर ये सब कुछ आगे। अभी के लिए सिर्फ ये 2 चेंजेस। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप जब ये शुरू करोगे आपकी बॉडी आपको क्या बताती है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।